जय हिंद दोस्तों। रिया ने आज तक को जो इंटरव्यू दिया है दोस्तों, उसमें उसने बताया है कि वह सुशांत से बहुत प्यार करती थी और सुशांत ने ही उसे सपने में आकर बताया है कि वह आकर एक इंटरव्यू दे और सबको उसके बारे में जो सच्चाई है वह बताए। और सच्चाई के रूप में वह बताती है कि सुशांत को काफ़ी दिनों से डिप्रेशन था और वह 2017 से, यानी कि जब से वह रिया से नहीं मिला था उससे पहले से वह गांजा पीता था। अब दोस्तों, रिया की इस सच्चाई में कितनी सच्चाई है यह तो आपको पता चल ही गया होगा। क्या गांजा पीने वाले शख्स इतनी अच्छी बॉडी बना लेते हैं जैसे कि सुशांत ने बनाई थी? दोस्तों, आप सभी को तो पहले से ही पता ही होगा कि गांजा पीने वालों की आंखें कैसी होती है। क्या सुशांत को देखकर आपको ऐसा लगता था कि सुशांत गांजा पी सकता है या फिर सुशांत नशे में रहने वाला व्यक्ति था? दोस्तों, सुशांत का चेहरा हमेशा खिला हुआ मुस्कुराता हुआ रहता था। अब दोस्तों, रिया ने जिसे इंटरव्यू देने के लिए चुना उसको तो आप जानते ही हैं कि उनको लोग कितना सीरियस लेते हैं। अब दोस्तों, उस इंटरव्यू में रिया ने राजदीप सरदेसाई को बताया कि उसका कसूर सिर्फ यह है कि वह सुशांत से प्यार करती थी और जब उसका पार्टनर यानी कि सुशांत डिप्रेशन में था तो उसने सुशांत को बचाने के लिए डॉक्टर से सलाह ली। अब दोस्तों, अगर रिया को सुशांत की इतनी ही परवाह थी तो वह उसके परिवार वालों को भी बता सकती थी कि सुशांत किस घड़ी से गुजर रहा है, उसको डिप्रेशन की कितनी सारी बीमारियां हैं। लेकिन दोस्तों, रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और सुशांत को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, और वह भी दोस्तों ऐसे दौर में जिसमें कि दोस्तों वह खुद बताती है कि सुशांत डिप्रेशन में था। अब दोस्तों, दूसरी बात पर आते हैं कि राजदीप सरदेसाई ने अपने सॉफ्टवेयर इंटरव्यू में इतना क्यों नहीं पूछा कि ईडी ने महेश भट्ट की जो व्हाट्सएप चैटें रिलीज़ की थी उसमें रिया के नाम पर महेश भट्ट का एक मैसेज था और जिसमें कि महेश भट्ट ने लिखा था कि तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि महेश भट्ट ने रिया को कहा कि तुमने सुशांत को छोड़कर अच्छा किया और अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो और जो तुम आगे बढ़ गई हो तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। दोस्तों, इस बात से क्या मतलब निकलता है? और दोस्तों, रिया ने भी अपने इस इंटरव्यू में इस बात के बारे में नहीं बताया जो कि दोस्तों उसे पहले से बताना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये बातें आप सबके सामने पहले से आ चुकी हैं। अब दोस्तों, रिया के इंटरव्यू देने की टाइमिंग भी देखिए। जब रिया की व्हाट्सएप चैटें जो कि रिलीज़ हो चुकी हैं, जो कि दोस्तों उसने जया और श्रुति मोदी से की थी, दोस्तों उसमें उसने बताया है कि कैसे जया ने रिया को नशा देने की बात कही। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उसमें उसने बात की थी कि 4 बूंदे रोजाना आपको सुशांत की चाय या ड्रिंक में मिलाकर देनी है, जिससे कि दोस्तों सुशांत को पता भी नहीं चलेगा और 15-20 मिनट में वह नशा उसके शरीर पर असर कर देगा। अब दोस्तों, सत्यमेव जयते कहने वाली रिया के जब इतने सत्य से पर्दा उठ ही चुका था तो रिया को अब इंटरव्यू देने की नौबत आ पड़ी थी। और दोस्तों, राजदीप सरदेसाई को भी इस बात से पर्दा उठाना था, इस बात पर प्रश्न उससे पूछना था कि इन व्हाट्सएप चैटों का क्या मतलब है। क्या रिया सुशांत को एक धीमा जहर दे रही थी जो कि उसे बुरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफ़ी था? अब दोस्तों, जैसा कि अपने इंटरव्यू में रिया ने बताया कि सुशांत 2017 से ही गांजा पी रहा था तो उसे ड्रिंक में गांजा मिलाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? क्या सुशांत अपने होशो हवास में फिर से गांजा नहीं पी सकता था क्या? वेल दोस्तों, जैसा कि रिया ने बताया ही है कि सत्य से पर्दा उठना ही चाहिए, तो दोस्तों सत्य से पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है और दोस्तों सीबीआई इस बात का जल्दी से पता लगा लेगी कि रिया सुशांत को यह धीमा जहर क्यों दे रही थी। अब दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम दोस्तों आपको बताएंगे कि सीबीआई ने आगे क्या इंक्वायरी की है। क्या रिया फंस जाएगी इस केस में बुरी तरीके से या फिर रिया को मिल जाएगी क्लीन चिट? दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।